नगर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं पे प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से पूरी जोर लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब की बार जनता ही डिसाइड करने वाली है किसको गद्दी पे बैठाना है। क्योंकि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है ये प्रत्याशियों ने डिसाइड किया है और जनता ने भी डिसाइड किया है कि बदलाव होना तय है। आप देख रहे हैं दोहरीघाट लाइव, मैं हूं आपके साथ अजय। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मुलाकात करवाने वाला हूं जो कानूनी तौर पे समाज की सेवा तो करती ही करती हैं कि अपने क्षेत्र में नगर पंचायत में सेवा करना है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद आपका भी। और पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम उमा जायसवाल है और मैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और फिलहाल दोहरीघाट नगर पंचायत चुनाव के लिए सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से आवेदन की हुई हूँ। यदि समाजवादी पार्टी मुझे योग्य समझती है, टिकट देगी, तो मैं पूरे जोरों शोरों के साथ चुनाव लड़ूंगी। आपके नगर पंचायत में आपने यहाँ से जन्म लिया है, यहाँ से शिक्षा ली है, तब से और अभी तक में क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है? थोड़ी बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं दिखता है। मैं बचपन से लेके बड़ी हो गई, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल वही हैं। मेरे दादा स्वर्गीय कालिका प्रसाद गुप्त जब चेयरमैन थे जी। तो यहाँ पे बहुत बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता होती है जी। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर उन्होंने फोकस किया था। इसके तहत उन्होंने बिट्टी इंटर कॉलेज के निर्माण में काफ़ी योगदान दिया, सरकारी हॉस्पिटल बनवाया, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ था। ब्लॉक बनवाया, रोडवेज बनवाया और इसी तरह का मैं अपने दादाजी से ही प्रेरित होकर कुछ ठोस और कुछ बड़ा करने की उम्मीद से इस नगर पंचायत चुनाव में उतर रही हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराना इतिहास रहा है नगर पंचायत से आपका। आपके बता रही हैं आपके दादाजी भी थे पहले अध्यक्ष। क्या लग रहा है जो पिछले 5 साल गुजरे हैं अभी नगर पंचायत के, कुछ डेवलपमेंट हुआ है आपकी नज़र से? डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में मुझे कोई नज़र नहीं आया, बजाय इसके कि 2012 से 2017 के बीच में काफ़ी काम हुए थे जी। लेकिन उसके बाद जो पूर्वकालीन चेयरमैन थे उनके देखरेख में मुझे सिर्फ और सिर्फ करप्शन नज़र आया, फंडिंग की इधर उधर मारामारी नज़र आई। शौचालय बने हुए हैं लेकिन उसका कोई तरह से सुचारू रूप से उसका कोई ठीक से चल नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। पेयजल के लिए लगाए गए हैं वहाँ पे रोडवेज पे और हर जगह प्याऊ लगाए हुए हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, नाले एकदम खुले हुए हैं, आधे बना के अर्धविकसित तरीके से, और पूरा और कितनी तो उसमें घटनाएं घट जाती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं उसमें, और नगर पंचायत बिल्कुल इन सब मामलों में पूरी तरह से लापरवाह है। एक चीज़ देखा जाता है, जब भी बाढ़ का समय आता है दोहरीघाट नगर पंचायत डूबता हुआ नज़र आता है और तमाम जो प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, बार बार ये कहते हैं कि अब की बार कुछ अच्छा काम किया जाए ताकि नगर पंचायत में पानी ना आए। इस तरह की समस्या बनी रहती है, इस पर क्या कहेंगे? बाढ़ के पानी के लिए घाटों का निर्माण करवाना अत्यंत आवश्यक है जी। और ये हमारे मुख्य मुद्दों में से एक है जी। और बहुत अपराध होते हुए इधर भी देखे गए हैं। इस वजह से मेरा एक मेन काम जो सबसे ज़रूरी है, जिससे दोहरीघाट अपराध मुक्त हो सके, पूरे नगर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि अपराधी के मन में भय रहे क्राइम करते वक्त और पकड़ने का भय रहे, शासन प्रशासन उस पर नकेल कस सके। ये जो आपने मुद्दा उठाया है बिल्कुल बहुत ही मतलब शानदार मुद्दा उठाया है और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है अलग नगर पंचायतों में, और अभी यहाँ पे सुविधा नहीं है। हमने अलग अलग नगर पंचायत में रिपोर्टिंग किया है। अभी हम अजमतगढ़ की बात को आपको बता दें, वहाँ पे पूरे नगर पंचायत में सीसीटीवी लगा हुआ है और वहीं दोहरीघाट नगर पंचायत में देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। आप अगर नगर पंचायत में अध्यक्ष चुन के आती हैं
तो क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप काम करेंगे? सबसे ज़्यादा जो मुद्दा मुझे सबसे ज़्यादा जो मुद्दा पसंद है, जिसके मैं बहुत करीब हूँ जी। और हमेशा से मैं अपने आप को एक छात्र की तरह रिकॉग्नाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में ही नहीं, जीवन में भी इंसान कुछ सीखता ही रहता है। तो शिक्षा का जो मुद्दा है वो मेरे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है। उसके तहत मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ, बिल्कुल निःशुल्क, जिससे एक अध्ययन का कल्चर जो है हमारे यहाँ विकसित हो सके। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक निःशुल्क कोचिंग बनाने को मैंने सोचा है, जिसके तहत जो बच्चे जो अभावग्रस्त हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, इलाहाबाद नहीं जा, जो गरीब हैं, वो अपना एक जो सपना है उसको पूरा करने का छोटा सा ही सही एक पहला कदम होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। और सपना हर व्यक्ति के अंदर ये जिंदा रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इस काम के लिए बिल्कुल शिक्षा के काम को मैं बिल्कुल अंतरात्मा से करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मैंने अभी नगर पंचायत चुनाव को लेकर जनता की राय ली। जनता ने एक चीज़ बोला कि इस नगर पंचायत में अब तक जितने भी लोग अध्यक्ष हुए हैं, किसी ने भी एक घाट का निर्माण नहीं कराया है। और उसको लेकर इस दोहरी घाट में तमाम ऐसे मेला होते हैं, तमाम ऐसी, क्योंकि दोहरी घाट को एक आस्था की नज़र से देखा जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, और जब नहाने की बात आती है तो कहीं घाट नहीं दिखता है। क्या कहेंगे? देखिए, घाटों का निर्माण कार्य जो है बिल्कुल अत्यंत आवश्यक हो चुका है, और मैं अधिवक्ता होने के नाते सरकार से किस तरह से फंड जो ले लिया जा सकता है, नगर पंचायत की जो व्यवस्था में जिस तरीके से फंड आता है, उसका जो तरीका है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसको लेकर और उसके तहत घाटों का निर्माण अच्छे से कराया जाएगा। अभी यहाँ पे सफाई का मुद्दा काफ़ी आता है और कहा जाता है कि उसका पैसा कहीं ना कहीं खा लिया जाता है। अगर आप चुन के आती हैं तो जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, हमने अभी तक लोगों से बात किया है, कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो लाइब्रेरी बनाने की बात करता हो, कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो शिक्षा की बात करता हो। आप शिक्षा को जोड़ दे रही हैं। तमाम लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस नगर पंचायत से लेके तमाम नगर पंचायत से लेके, तो आप अगर बन के आती हैं तो वाकई जो मुद्दे आप बताई हैं इस पर काम होगा। बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे लगन के साथ काम होगा। मेरा काम है, मैं अधिवक्ता समाज से हूँ और शुरू से ये सामाजिक पेशा है, और अधिवक्ता के रूप में मैं हर जगह मौजूद रहती हूँ। और बहुत ऐसे मामले हैं जिनको हम उठाते हैं। इवन अगर इसके इतर भी जो लोग न्याय व्यवस्था से वंचित हो जाते हैं, धन के अभाव के कारण नहीं जा पाते हैं, उनके मसलों को मैं तहसील से लेके, ज़िले से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं अपनी बात रखने में सक्षम हूँ और मैं उनके लिए लड़ूंगी। एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं चुनाव में एक जातीय फैक्टर आता है और लोग अपनी जाति देख के वोट देते हैं। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दें। वो ये ना देखें कि कौन सी पार्टी है, कौन सा समीकरण है, किसने कितना काम किया। वो ये देखें कि जब हम किसी को पद देते हैं, पद देंगे, वो कितना सक्षम है, कितना काबिल है और कितना हमारे पहुंच में है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं से जन्मी हूँ और यहीं के सामने बड़ी हुई हूँ, और वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितना आसान होगा हमसे बातचीत करना, हम कितने उनके पहुंच में रहेंगे, कितने रिचेबल रहेंगे, और उनकी बात ज़मीन से लेके, सरकार से लेके, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह कहने में, हर जगह पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। एक आखिरी सवाल, जनता के बीच में आप जा रही होंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 1 महीने से कम का भी समय बचा है, क्या लोगों का रिएक्शन निकल के आ रहा है? लोगों का जो रिएक्शन है, जो पुराने पहले के लोग प्रत्याशी हैं, जो पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं, पहले जो चेयरमैन हो चुके हैं, या जो लड़ने वाले हैं, वो तो नए हैं अभी जो कुछ लोग हैं, कुछ जो पुराने हैं, उनसे जनता बड़े त्रस्त है, बड़ा आक्रोशित है और बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। वो चाहती है कि युवाओं को मौका दें, नए लोगों को मौका दें। हम लोग अगर गलत काम भी करेंगे तो बहुत समय लगेगा हमें सीखने में। हम लोग पढ़ के निकल के अभी आए हैं, तो हम लोगों को कोई भी चीज़ समझने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इतनी क्षमता है कि जीवन को हम समझते हैं, उस पद को हम समझते हैं, उसकी विधिक कर्तव्यों को हम समझते हैं, उसके सामाजिक कर्तव्यों को हम समझते हैं। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करूंगी कि मुझे प्लीज़ मुझे अवसर दीजिए।
और एक बार मौका देकर हम मुझे देखिए, मेरे पर ट्रस्ट करिए। मुझे हमको जब हमारे पास अधिवक्ता के रूप में जब लोग काम लेके आते हैं तो बिल्कुल विश्वास जता के जाते हैं कि हाँ हमारा काम होगा, और हम लोग बिल्कुल उसी विश्वास को पूरी ईमानदारी के साथ कोर्ट के सामने पेश करते हैं। पीछे क्लाइंट नहीं रहते हैं, जिला कोर्टों में क्लाइंट रहते हैं, हाई कोर्ट में नहीं रहते हैं। फिर भी उसी तरह से यहाँ भी एक बार मेरे ऊपर एक विश्वास और एक विश्वास दिखाएं कि जिससे मैं यहाँ पे अच्छे से काम कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपने देखा दोहरीघाट नगर पंचायत की एक होनहार बेटी जिसने जनता से अपील किया है कि इस बार नगर पंचायत के चुनाव में एक बार हमको मौका दीजिए और हम पूरी तरीके से क्रांति लाकर दिखाएंगे, पूरी तरीके से बदलाव लाकर दिखाएंगे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर जो भी चीज़ें हैं नगर पंचायत को देने का काम करेंगे। और आप देखते रहिए दोहरीघाट लाइव। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अब जनता डिसाइड करेगी कि कौन होगा अगला चेयरमैन। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।